नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। ये जो चैनल है ये हमारा दूसरा चैनल है। ठीक है, जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन जोन सेकंड। ठीक है, जो हमारा पहला चैनल है उसका नाम है इन्फॉर्मेशन जोन। ठीक है, जिस पे मेरी दोनों पे मेरी फोटो लगी हुई है। इस जो दूसरा चैनल हमने इसलिए बनाया है क्योंकि वहाँ पे जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, करंट अफेयर हो गया स्पीडी पब्लिकेशन का, ठीक है, या खान सर की पॉकेट जी की क्लास हो गई, ठीक है, और बाकी अन्य क्लासें हो गई, सब ऊपर नीचे हो रही हैं। तो इसी के साथ देखते हुए हमने एक निर्णय लिया है कि हम एक ही सब्जेक्ट एक अलग चैनल पे पढ़ाएंगे। पहले हम इस किताब का, ठीक है, पूरा पॉलिटी का क्वेश्चन खत्म करा देंगे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, कौन से चैनल पे? अपने दूसरे चैनल पे। ठीक है, इसमें हम इसकी किताब की पूरी पॉलिटी की क्वेश्चंस खत्म करा देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा चालू करेंगे। ठीक है, लेकिन देरी होगा, लेकिन सब सही से होगा। ठीक, तो चलिए अपने क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको गारंटी इतना दे सकता हूँ कि आपको पॉलिटी में बढ़िया से पढ़ा दूंगा, एकदम बढ़िया से पढ़ा दूंगा। ठीक है, कि बाकी क्लास में मेरी उतनी बढ़िया नहीं रही होगी, क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या लिखा था? पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था? एक मांग किया था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि इसके बीच अंदर क्या था पुनः पैक्ट में। यह था, कब हुआ था? तो ये लोग 1932 में हुआ था ये एक्ट, समझौता। ठीक है, किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला, सूरत विभाजन कब हुआ था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? या पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था? तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 ही हमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 5 हमें पूछा गया, तो एक इसमें से नहीं होगा। ठीक है, चलिए यानी पांचवा आप हटा दीजिए इसमें से। ठीक, क्योंकि जो 1905 है, 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें कि सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है वह कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1928 में। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। ठीक है, तो इसमें 4 3 2 1 का कॉम्बिनेशन के साथ ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल, देखिए, जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर क्या हुआ था कि जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। ठीक है, फिर ऐसा कौन सा एक्ट आया जिसके कारण क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? तो बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, 1773 के ही एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, फिर ऐसा एक एक्ट आया, ठीक है, फिर उसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसा और एक्ट आया जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम जाना वायसराय के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, तो यही पूछा है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया था? ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, कौन सा अधिनियम था? तो वह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए, ये फिर मैच ऑफ फ्लोइंग है कि अगस्त घोषणा कब हुई थी? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त संकल्प कब आया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब ठीक है, तो इसमें हम बात करें अगस्त घोषणा किसके द्वारा पारित किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया था? तो हम सही उत्तर की तरफ बढ़े तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देखिए, इसमें क्या है
अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो अगस्त घोषणा किया गया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड, ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड लिंथिगो के द्वारा, ठीक है। और अगस्त संकल्पना लाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो कहेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो आप बता देंगे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पहला क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार, उपहार आदि रिश्वत लेने पे क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और जो भी वहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक जो भी सूचनाएं होंगी सीधा किसको दी जाएगी? सीधा ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी, ठीक। और इसमें क्या हुआ? इसमें केंद्रीय सरकार की नींव रखी गई, किसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी ही समिति का, ठीक है, कहने का अधिकार है कि गवर्नर जनरल कुछ निर्णय लेता है, उसकी समिति मना करती है, तो उनके निर्णय को अस्वीकार कर सकता है, मना कर सकता है, वो अपनी ही मनमर्जी कर सकता है। किस अधिनियम के द्वारा यह अधिकार उसको मिल गया था? किसको? भारत के गवर्नर जनरल को। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि 1786 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। महारानी विक्टोरिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो आप कहेंगे कब किया गया? तो 1858 में। कब किया गया? 1858 में। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ठीक है, तो कौन कौन से काम को उन लोगों ने, कौन कौन से चीज़ों को उन लोगों ने पूरा किया था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का कि देसी रजवाड़ों की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, जो देसी रजवाड़े थे यानी जो राजाए थे उनकी जो यथाशक्ति थी, स्थिति थी, उनको बनाए रखा जाएगा। ठीक है, वो उतने ही अमीर रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, वैसे ही अमीर की ज़िंदगी जीते रहेंगे। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो आया उसका उद्देश्य क्या था, वो क्यों आया था? तो वह किस लिए आया था? पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर आया था। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए। ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन है। चलिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, क्यों आया था? ठीक है, तो यह निर्वाचन प्रणाली के लिए आया था। और किस वर्ष ये मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ? तो आप कहेंगे कि 1909 में पारित हुआ था। कब? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ, कि मुसलमानों के लिए भी एक अतिरिक्त निर्वाचन मंडल होना चाहिए। ठीक है, तो प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था यह चीज? ठीक है, कि मुसलमानों के लिए भी अतिरिक्त एक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, ठीक है, लाया गया ये। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्वेश्चन यह है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आप कहेंगे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, ठीक है, ये भी मार्ले मिंटो सुधार की तरह था। उसमें उसका एक क्या चीज है जो उस पूरी किताब सुधार में था? ठीक है, जो सुधार पूरी किताब को बता देता है। ठीक है, उसका सार क्या था? छोटे चीजों में हम जानना चाहें तो आप कहेंगे कि वो क्या था कि प्रांतों में दोहरा शासन लिया जाए, कि जो भी प्रांत है उनमें क्या किया जाए? दोहरा शासन लाया जाए। ठीक है, वो इसका सार था। मतलब सब चीज इसी चीज पे टिका हुआ था। सार कहने का मतलब ये है।
1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। लिखित में से कौन से इसके सदस्य नहीं था? 1946 का जो कैबिनेट मिशन हुआ था, उस निम्नलिखित में से उसके सदस्य कौन नहीं हैं? ठीक है, और यह 3 सदस्यों से गठित किया गया था। कौन सा कैबिनेट मिशन? 1946 का कैबिनेट मिशन। तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड एमरी। और कौन कौन थे? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। और कौन नहीं थे? लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन की योजना के विषय में कौन सा निम्नलिखित में से क्या है बाबू लोग? गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति गलत है। ठीक है, ये नहीं था उसमें। इसमें क्या था? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, ये 3 चीजें था, लेकिन ये नहीं था। ठीक है, तो इसलिए सी गलत हो जाएगा। भारत की संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात, पश्चात क्या होता है? बाद में। पूर्व क्या होता है? पहले। पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके द्वारा या किसके अंतर्गत चलाया गया? तो आप लोग क्या कहेंगे? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। ठीक है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? कि भारतीयों को जो 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? ठीक है, कि 1947 में भी सार्वभौम सत्ता यानी सबको वोट देने का अधिकार है, सार्वभौम मताधिकार। ठीक है, योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाने लगी? तो आप कह दीजिएगा किस नाम से? तो माउंट बेटन योजना के नाम से। किस नाम से? माउंट बेटन योजना के नाम से। चलिए, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए आया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन की बात है। कैबिनेट मिशन किस लिए बनाया गया था? संविधान सभा के गठन के लिए बनाया गया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन क्या है? भारत विभाजन, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, साइमन कमीशन भारत किस लिए आया था? ठीक है, इसके लिए नारा चला था ना जी, गो साइमन। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में आया था। क्यों आया था? कि वो देखने आया था कि भारत में जो संवैधानिक विकास है वो सही से हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों ने इनका क्या किया? विरोध किया और नारा दिया, गो बैक साइमन। ठीक है, तो ये भारत विभाजन से संबंधित नहीं है, ये संवैधानिक से संबंधित है, संविधान से संबंध है साइमन कमीशन का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे, कि अधिनियम को सही ढंग से मिलाइए। ठीक है, कि प्रांतीय स्वायत्तता का किस अधिनियम में आया? सती प्रथा का अंत किस अधिनियम में हुआ? द्वैध शासन कौन से अधिनियम में आया? और सांप्रदायिक निर्वाचन कौन से अधिनियम में आया? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया किस अधिनियम के द्वारा? ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। जो इसका उत्तर होने वाला है वो बी होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? इसका उत्तर बी होने वाला है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम में आया था? तो कह दीजिएगा 1919 के अधिनियम में आया था। प्रांतों का द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में आया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या है? प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। ठीक, अगला है मिंटो मार्ले सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो कह दीजिएगा 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था। इसके अंदर क्या था? तो बाबू लोग इसके अंदर क्या था? तो कहेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन था इसके अंदर। ठीक है, कि सबके लिए, सब संप्रदाय के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। मिंटो मार्ले सुधार में इस बात को उठाया गया था। कब? 1909 में। कब उठाया गया था? 1909 में। ठीक है, अगला है कि भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861
तो क्या कहेंगे कि इसमें सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत किस अधिनियम में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत किस अधिनियम में हुआ था? तो वो हुआ था 1861 के अधिनियम में। ठीक है, चलिए 1858 का अधिनियम क्या कहता है? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन एक अपने शक्ति का रूप धारण कर लिया? तो कहेंगे 1858। क्या कहेंगे? 1858 का अधिनियम। चलिए 20वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया? तो आप लोग कह दीजिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन को प्रणाली को स्थापित किया? तो आप क्या कहेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का स्थापना हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार के किस अधिनियम में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था? किसका? संघीय प्रणाली का। संघीय प्रणाली का। तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 1935 के। ठीक है, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? बताइए। केंद्र में द्वैध शासन और दूसरा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में बाबू लोग। ठीक है, इस अधिनियम का प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, हमने मैच ऑफ द फ्लोइंग में देखा था। किस अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किसकी? तो आप लोग कहेंगे 1935 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 की। ठीक है, इसी के अंदर क्या हुआ था? द्वैध शासन प्रणाली का प्रयास हुआ था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ठीक है, देखिए भारत में सचिव का पद, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पद, जो पोस्ट है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था? तो आप लोग कह दीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 में यह पूछा गया था आरआरबी टीसी में। ठीक है, ट्रेन क्लर्क में 2009 में, और ये बीपीएससी 2011 में पूछ लिया गया था। देखिए कहाँ आरआरबी और कहाँ बीपीएससी। ठीक है, चलिए संविधान सभा से प्रश्न आएगा यहाँ पे। अब हम प्रश्न देखने जा रहे हैं किससे? संविधान सभा से प्रश्न देखने जा रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा से अब प्रश्न देखने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, वो भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा? ठीक है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनाया जाए। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, 1924 में किसने ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि जो भारत का संविधान है उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए? किस व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार से कहा? तो आप लोग कहेंगे कि मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और उसके लिए कौन सा कमिटी बनाया गया? तो कहेंगे कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मिशन। उसके लिए एक कौन सा गठन बनाया गया? तो कहेंगे कैबिनेट मिशन।
संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन, यानी ठीक है जी, अब हम संविधान सभा बनाएंगे औपचारिक रूप से, ये किसके द्वारा प्रतिपादित, यानी क्या किया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, किसके द्वारा, तो यह किया गया था S.N. राय के द्वारा। ठीक है, M.N. राय के द्वारा, सॉरी M.N. राय के द्वारा। ठीक है, M.N. राय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, संविधान सभा को एक मूर्त का रूप किसने प्रदान किया, तो आप लोग क्या कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और किसने मांग किया कि संविधान सभा का एक क्या होना चाहिए, एक गठन होना चाहिए, एक सभा होना चाहिए, अंग्रेज से यानी ब्रिटिश सरकार से किसने मांग किया था, तो मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान का निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया, कि जो संविधान का निर्माण होगा, संविधान सभा में, तो उसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा, केवल भारतीय जनता द्वारा ही संविधान का निर्माण होगा संविधान सभा में। ठीक है, यह प्रस्ताव पारित किया गया था कब, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, कि कांग्रेस ने किस वर्ष यह मांग किया कि संविधान का निर्माण बिना बाहरी हस्तक्षेप के होगा, केवल संविधान सभा में संविधान का निर्माण भारतीय लोगों द्वारा ही किया जाएगा। कांग्रेस ने यह मांग किया था। ठीक है, कब किया गया था, यह प्रश्न है। तो कब मांग किया था, तो आप कहेंगे 1936 में। कब किया था, 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क माता अधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की, कि कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं संविधान सभा में रहूंगा, कोई कहेगा मैं संविधान सभा में रहूंगा, कोई कहेगा मैं संविधान में रहूंगा, कोई कहेगा मैं संविधान सभा में रहूंगा। इसी चीज को खत्म करने के लिए वयस्क माताधिकार लेके आ गया, कि लोग वोट देंगे। ठीक है, जिसे ज्यादा वोट मिलेगा वही संविधान सभा का व्यक्ति माना जाएगा। तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क माताधिकार के आधार पर संविधान सभा में गठन की मांग की थी। ठीक है, किस व्यक्ति ने, तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि वयस्क माता अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की जाए, गठन किया जाए। ठीक है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, वह कौन सा मिशन था, बताइए, वह कौन सा मिशन था, तो कहेंगे क्रिप्स योजना था वो। ठीक है, चलिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, कि संविधान सभा का क्या होना चाहिए, ये गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा की गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग कहेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो आप लोग कहेंगे क्या था, तो कहेंगे कैबिनेट मिशन। ठीक है, बताया था ना, कैबिनेट मिशन कब बना था, 1946 में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, ठीक है, किसके अनुसार गठित की गई है, तो आप लोग कहेंगे कैबिनेट मिशन के आधार पे। सब एसएससी का प्रश्न ही है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुआ, किस अधिवेशन में रखा गया। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, देखिए आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुआ था, तो कहेंगे A.O. ह्यूम के द्वारा। कब, 1895 में। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे, संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखा गया, संविधान सभा की गठन की मांग, किसकी गठन की मांग,
संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखा गया? तो कहेंगे फैजपुर अधिवेशन में। किस अधिनियम में, सॉरी किस अधिवेशन में? तो कहेंगे फैजपुर अधिवेशन में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन बनाया गया था, उसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति होने चाहिए थे? कितना? 389। ठीक है, 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ठीक है, वह कहेंगे कि सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था संविधान सभा में? तो आप लोग कहेंगे किस अनुसार? तो कहेंगे उपरोक्त सभी, जैसे कि ब्रिटिश प्रांतों में 295 प्रतिनिधि होने चाहिए, देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी के 4 प्रतिनिधि होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासत से 93। जब हस्ताक्षर करने का समय आता तो ये 93 जो थे ये क्या हुए थे? चले गए थे। ठीक है, तो कितने लोग व्यक्तियों ने साइन किया? तो 292 व्यक्तियों ने संविधान सभा के अंत में साइन किया था। चलिए, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि आए 292 में से? तो आप लोग कह दीजिएगा कितने आए? 208 कांग्रेस से आए। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? संविधान सभा की कब? 1947 में। ध्यान दीजिए, 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई 1947 में? तो 299 रह गई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ठीक, तो कितने थे? 70। कितने थे? 70 थे। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आप लोग कहेंगे 229। कितने? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? ठीक है, कितने के अनुपात में थे? तो आप लोग कहेंगे कि वो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संविधान सभा के सदस्य को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से क्या किया था? निर्वाचित किया था। तो आप लोग कह दीजिएगा प्रांतों के विधानसभा में। ठीक है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? ठीक है, संविधान सभा में से किस प्रांत से प्रतिनिधि सबसे ज्यादा थे? कहाँ से आए थे ज्यादा? बंगाल से आए थे कि चेन्नई से कि मुंबई से या संयुक्त प्रांत से? तो कह दीजिएगा कि संविधान सभा में कहाँ किस प्रांत से प्रतिनिधि ज्यादा थे? तो आप लोग क्या कहेंगे? संयुक्त प्रांत से। कहाँ से? संयुक्त प्रांत से। संविधान सभा में किस देशी रियासत की प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? हैदराबाद के। ठीक है, जो राजा थे वहां के देशी रियासत के, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था? ठीक है, कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो कहेंगे 1906 में हुआ था। ठीक है, 1947 के समय ये किसकी अध्यक्षता में था मुस्लिम लीग? तो कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया और क्या कारण था जिससे उसने
इसका बहिष्कार किया? तो कहेंगे कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहता था। ठीक है, संविधान सभा चाहता था। कौन? मुस्लिम लीग। उस समय किसकी अध्यक्षता हो रही थी इसके अंदर? कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, सर्वमताधिकार के, ठीक है, आधार पर हुआ। किसके अधिकार पे सॉरी, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो कहेंगे वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। ठीक है, संविधान सभा का सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? किसके प्रतिनिधि थे? तो आप लोग कहेंगे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आए थे वो लोग। ठीक है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है। निर्मात्री सभा है क्यों? इसमें कारण पूछा है, क्यों है? क्योंकि प्रांतीय संविधान सभाएं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, क्योंकि सब एक प्रणाली के द्वारा चुन के आए थे, एक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा सब चुन के आए थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो कहेंगे संविधान सभा ने। ठीक है, जिसके अंदर कहेंगे बाबा बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब खत्म हुआ आपसे पूछा गया है। तो आप लोग कहेंगे कि चुनाव कब खत्म हुआ था? 1946 में खत्म हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो कहेंगे 9 दिसंबर 1946 में, और दूसरी 11 और तीसरी 13। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो कहेंगे इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई है ना। पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 11 और तीसरी 13। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कहेंगे दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बाबू लोग दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग क्या कहेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी और अस्थायी ध्यान रखिएगा, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी कौन थे? तो कहेंगे राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरा 11, तीसरा 13। ठीक है, बैठक है सब। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सलाहकार के एम मुंशी। कौन थे सलाहकार? संविधान सभा के सलाहकार के एम मुंशी जी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 34वां प्रश्न है, आगे ना वही बात कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, के एम मुंशी जी नहीं थे। ठीक है, पीछे गलत हो गया था, वेनेगल नरसिंह राव। अगले प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच एच बैग। ठीक है, एच एच बैग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों नियुक्त की थी? संविधान सभा में कितनी
समिति बनाई गई थी। तो संविधान सभा में कितनी समिति बनाई गई थी? तो आप लोग कहेंगे कितनी? 13 समिति बनाई गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति किस मतलब कब की गई, उस डेट पूछा गया है आपसे, तो आप लोग कह दीजिएगा कब की गई। तो वह की गई 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो कहेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कहेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल कितने समिति थी? 13, जिसमें से प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बाबा B.R. अम्बेडकर जी कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो आप लोग कहेंगे 7। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे निम्नलिखित में से। ठीक है, तो आप लोग कह दीजिएगा कौन नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, बाकी सब थे। निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव, प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल्स, क्या है? प्रियम्बल्स। ठीक है, इसका प्रस्ताव प्रारूप समिति के सामने किसने रखा था? तो आप लोग कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया जाता था? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया जाता था? तो आप लोग कह दीजिएगा सहमति और समयोजना के अनुसार। ठीक है, कि सबकी सहमति हो। ठीक है, आप भी घर में निर्णय लेते हैं तो सबकी सहमति होती है उस पर। ठीक है, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य किसने प्रस्ताव किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, वही प्रियम्बल्स, प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सी समिति है? कुल 13 समिति थी, जिसमें से ये समिति के बारे में हम जानना है कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ठीक है, कब अपनाया गया था? ठीक है, कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, कि लागू किया गया था। इस दिन लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था या अपनाया गया था, और बन के कब तैयार हुआ था? तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और अपनाया मतलब अपनाया किसके द्वारा गया था? संविधान सभा के द्वारा भी अपनाया गया था। चलिए, भारत एक प्र- भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया कि हाँ जी इस दिन, ठीक है, संविधान देना चाहिए भारत को? किस दिन तय किया गया था? तो आप लोग कह दीजिएगा कि 22 जनवरी 1947 को तय किया गया था, का डेट रखा गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सीधा पूछेगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे? JB कृपलानी जी थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना में भारत की संविधान सभा को कब ग्रहण किया गया था? तो आप लोग कह दीजिएगा जुलाई 1950 में। जुलाई 1950 में संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को आंगिर किया। कब? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब रूपरेखा में आंगिर किया, कब देखा? तो आप लोग कब क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। चलिए, अगला
बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया। ठीक है, अंतिम रूप, संविधान सभा का अंतिम रूप कि हाँ जी अब खत्म हो गया, संविधान सभा बन गया, यानी संविधान बन गया, उसका अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया। तो आप लोग क्या कहेंगे, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यह बन के कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप में किस दिन आखिरी बार मिली। ठीक है, संविधान सभा अंतिम रूप किस दिन कि चलिए आज संविधान सभा का पहला मतलब कि आखिरी दिन है, वो आखिरी दिन कौन से दिन को था, प्रश्न यह है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। बात हुआ था ना हमारे इस बारे में ऊपर। संविधान सभा में संविधान पर कितने लोगों ने लास्ट में हस्ताक्षर किया, तो आप लोग क्या कहेंगे, 284। कितने, 284। चलिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी। जब अंतिम रूप बन के आया संविधान का, तब उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो आप लोग क्या कहेंगे, कितनी थी, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आज कितनी अनुसूचियां हैं, लगभग 12। ठीक है, उस समय 8 और 395 अनुच्छेद। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। कितना समय लगा, तो आप कहेंगे, ठीक है, कितना समय लगा, 2 महीने। 2 महीने नहीं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदस्य संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। ठीक है, वह कौन सा दिन था, तो आप लोग कहेंगे 26 जनवरी 1950 का था। जिस संविधान सभा द्वारा, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, किस दिन हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का क्या अधिनियम किया गया, ठीक है, उसके सदस्य कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, उसके सदस्य कौन थे, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के नामित थे, के द्वारा, नामित के द्वारा। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार में से निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने पारित किया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसका विचार है, मतलब कि कौन सा विचार, संविधान सभा का विचार किसके द्वारा पारित किया गया था सर्वप्रथम, तो आप लोग क्या कहेंगे, स्वराज पार्टी 1924 में, स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। चीजों को समझिए। चलिए, इसमें हम टोटल 69 प्रश्न होगा भाग 2 में, ये हम भाग 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। कौन सा कथन सही है, तो कथन को पढ़िए। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, इसका मना कर दीजिएगा, बी तो इसमें से सही हो ही नहीं सकता क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा को मानने से इनकार कर दिया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। कौन सा इसमें से बिल्कुल सही है, तो आप कहेंगे ये कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, चलिए कौन सा, देखिए कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। सही है, ठीक है, बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, सही है गलत है क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ सही है पूछा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो हम सीधा कथन सही पे आते हैं कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ठीक है, इसमें जनता का भी सहयोग लिया गया, उनसे भी सुझाव मांगा गया, जनता से भी। ठीक है, और
दूसरा, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा। CDS 2015 में पूछा गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किसने की थी? ठीक है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नाम बताइए। तो आप लोग क्या कहेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। कब पहला दिन कौन सा, प्रथम दिन का अधिवेशन मतलब वो दिन कौन सा था? तो कहेंगे 9 दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हमारा 65वां क्वेश्चन है, तो कहेंगे BR अम्बेडकर जी को। ठीक है। संविधान पांडुलेखन समिति, ठीक है, जो समिति था, कुल कितने समिति था? 13 समिति था। उसमें से संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे, यह पूछा है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कौन नहीं थे? तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया था। 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू करने के लिए चुना गया था? ठीक है, इसका कारण क्या है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना था। कांग्रेस ने 1930 में ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का रूप माना था, लेकिन स्वतंत्रता का रूप 15 अगस्त 1947 को मान लिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही इसी कारण से क्या किया गया? संविधान सभा लागू किया गया। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल कितनी संख्या थी? तो आप लोग क्या कहेंगे? कुल 15 संख्या थी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।